जिसे आप कोयला कहते हो, इसे आप माइनिंग के द्वारा ज़मीन के नीचे से प्राप्त करते हो। और ये आपका किस चीज़ का सोर्स है कोयला? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। हीट आप पाते हो कोयला जला के, इलेक्ट्रिसिटी पाते हो। और भी इसका यूज है इंडस्ट्रीज़ में, स्टील प्रोडक्शन में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, थर्मल पावर प्लांट्स में। सेवरल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। बहुत से केमिकल्स हम लोग प्राप्त करते हैं कोयले से, जैसे सोप्स है, मेडिसिन है, सॉल्वेंट्स है, डाइज है, प्लास्टिक्स है, फाइबर्स है। फाइबर्स में क्या क्या, रेयॉन एंड नायलॉन है। तो ये आपको किससे प्राप्त होता है? कोल से। ऑफ कोल। कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बना कैसे? कोल वॉज फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लार्ज ट्रीज दैट ग्रू इन ग्रेट स्वैम्स मोर देन 300 मिलियन ईयर्स एगो। 300 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे वो क्या हुआ, वो दब गए स्वैम्प्स में, गड्ढे में, या तो किसी नेचुरल डिसास्टर के कारण ऐसा हुआ। देयर रिमेन्स फॉर्म्ड लेयर्स। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके ऊपर जो है तमाम लेयर सैंड के, मिट्टी के इकट्ठा होने लगे। एज दे सैंक अंडर द वाटर ऑफ द स्वैम्प्स द प्लांट मटेरियल पार्शियली डिकेड एंड फॉर्म्ड लेयर्स ऑफ पीट। और इस तरह से धीरे धीरे जो प्लांट्स दब गए थे वो डिकेड होने लगे, माने ख़राब होने लगे, और उसके ऊपर तमाम लेयर्स इकट्ठा होना चालू हुए, जो पिट के नाम से जाना जाता है। तो पिट क्या है? पिट इज अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस। पिट जो है सॉफ्ट नरम ब्राउन रंग का सब्सटेंस है जिसमें 30% कार्बन है, जो कि कोल फॉर्मेशन का अर्लीस्ट स्टेज है। फिर क्या हुआ, पिट जो है उसके ऊपर सैंड और मड का एक लेयर इकट्ठा होना चालू हुआ, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इतने वर्षों बाद वो वहाँ प्रेशर और हीट जनरेट हुआ, उनके अंदर केमिकल चेंजेज होने लगे, जिसके कारण ये पिट जो है लिग्नाइट में चेंज हो गया। दर इंक्रीज इन प्रेशर एंड हीट, फिर और प्रेशर और हीट जनरेट हुआ, तो लिग्नाइट क्या हुआ, फर्स्ट चेंज इनटू सॉफ्ट बिटुमिनस कोल। लिग्नाइट फिर बिटुमिनस कोल में चेंज हो गया, एंड देन इनटू हार्ड एंथ्रासाइट कोल। इस तरह से हीट और प्रेशर के द्वारा अलग अलग लेयर्स जैसे जैसे इकट्ठा हुए, केमिकल रिएक्शंस उनमें हुआ, और अलग अलग प्रकार के कोल हम लोगों को प्राप्त की। कोल जो है उसका फॉर्मेशन जो है डेड प्लांट मटेरियल से हुआ, इसलिए उसमें जो मेन एलिमेंट मौजूद होता है वो है कार्बन। और हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट मटेरियल्स इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इस कार्बन के आधार पे हम कह सकते हैं कि डेड प्लांट मटेरियल्स जो कन्वर्ट हुआ कोल में, उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्या, कार्बोनाइजेशन। 3 तरह के कोल आपको प्राप्त होते हैं कार्बन कंटेंट के अनुसार। पहला लिग्नाइट, इसमें कार्बन कंटेंट 38% पाया जाता है, जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। दूसरे तरह का कोल बिटुमिनस कोल, इसमें कार्बन कंटेंट 65% होता है और यूज करते हैं पावर जनरेशन में और कोक बनाने में। तीसरे तरह का कोल जिसे हम एंथ्रासाइट कहते हैं, बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बन 90% कार्बन है, और इट इज़ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल। व्हेन हीटेड इन एयर, जब आप कोयले को बर्न करते हो, जलाते हो, तो आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और यदि कोल को आप प्रोसेस करोगे इंडस्ट्री में, तो आपको 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब इन तीनों चीज़ों के यूज क्या होता है? कोक एक फ्यूल है, इसका प्रयोग क्या, ये कैसा फ्यूल है, तो हार्ड है, पोरस है, और यूज किया जाता है आयरन फ्रॉम आयरन ओर। आयरन ओर जो है उससे आयरन को सेपरेट करने में इसका प्रयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील के बनाने में। इट प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्मोक वाइल इट बर्न्स। कोक जो है स्मोक कम पैदा करता है। अब देखो कोल गैस भी फ्यूल है,
इन्फ्लामेबल गैस एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीजल। कोल गैस को आप क्या करोगे, ये ज्वलनशील गैस है, इससे आप डीजल बना सकते हो। कोल तार देखो जो आपने पाया, इट इज़ मेनली यूज्ड इन मेकिंग रोड्स। रोड बनाने के कोल तार आप देखते होगे काम आता है। ब्लैक ब्राउन विस्कस लिक्विड है। सम ऑफ द सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम तार आर यूज्ड इन मेकिंग डाइज। डाइज का भी आप बना सकते हो, इससे पेंट्स बना सकते हो। प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव्स एंड नेफ्थलीन बाल्स कोल तार से आप बना सकते हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोल को प्रोसेस करके हमने क्या प्राप्त किया, कोक, कोल गैस, कोल तार, और इसका हम लोग जो है बहुत से यूजेज भी देखा। थैंक्स।